नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग कब एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? 1964 में। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? D.K. कर्वे के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? मदन मोहन मालवीय ने। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। समस्त भूमि अल्लाह की देन है, यह किसने कहा था? दादू मियाँ ने कहा था। याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? नील विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलर के पहाड़ी का संबंध किससे दोस्तों? बिरसा मुंडा से। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई के द्वारा। यह कथन किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती का। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? K.M. मुंशी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार का गठन किस परियोजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका होगा? महात्मा गांधी का। किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूला भाई देसाई ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी घोषित किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन के तहत। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था? क्रिप्स मिशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पदक्रम में पेशवा सभी ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ था। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने।
सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी बल था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एम.एन. राय थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रोलेट एक्ट था। याद रखेंगे। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। चिलियानवाला युद्ध का समय था 1849। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 में। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल पटेल थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में प्रदान की गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1935 का अधिनियम के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ? लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। नियंत्रण मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। याद रखेंगे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना समझौता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह कथन किसने व्यक्त किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रम से 71 व 148। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटेन बेटन ने। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? गुरु नानक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडी गुल में एक आधुनिक सत्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अववहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था स्वशासन। याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना किसने किया था? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ किया था? मुंबई में। दी पीपल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? कैम्पबेल जॉनसन ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 में फैजपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया, उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक चला? 1885 से 1905 तक। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोहरा अफीम प्राप्त होता था? बिहार राज्य से। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।